सबसे पहले हमें किसी भी ड्रग्स की क्या पढ़ना है, उसका नाम हो गया कैस्टर ऑयल, उसके बाद उसका क्या हुआ, इसमें सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स में इसमें लिखा कैस्टर बीन ऑयल, कैस्टर ऑयल सीड, राइसिनस ऑयल, ऑयल ऑफ पाल्मा, ओलियम, तो ये इसके नाम से है जो दूसरे नामों से ये जाना जाता है। फिर इसका बायोलॉजिकल सोर्स, कहां से ये ऑब्टेन करते हैं, कैसे आता है। सिनोनिम्स देखो फैमिली जहां पर लिखी है उसके जस्ट नीचे लिखा, ठीक है, वो हेडिंग जो है ये स्लाइड बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। फैमिली लिखी आई U4BCA, उसी के नीचे देखो सिनोनिम हेडिंग डली, फिर लिखा है कैस्टर बीन ऑयल, कैस्टर ऑयल सीड्स, राइसिनस ऑयल, ऑयल ऑफ पाल्मा एंड ओलियम राइस, लिखा मिल गई, ओके। अब देखो बायोलॉजिकल सोर्स, कैस्टर ऑयल इज अ वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन बाय प्रेसिंग द सीड ऑफ द कैस्टर ऑयल प्लांट, राइसिनस कॉम्बिनस एल, मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड चाइना। अब देखो यहाँ पर इसमें जियोग्राफिकल चीजों के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया गया है कि किस किस इलाकों में या किस किस देशों में ये पाया जाता है। तो बता रहे हैं कि कैस्टर ऑयल जो है एक वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों से पाया जाने वाला ऑयल जो ऑब्टेन किया जाता है प्रेसिंग द सीड्स जो मतलब बीजों को दाब के प्रेस करके कैस्टर ऑयल के प्लांट से उनके बीजों को निकाल के उनको बीजों को दाब करके उनके जो ऑयल होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, चाइना में, ठीक। कैस्टर ऑयल का जो रिच सोर्स होता है, कैस्टर ऑयल में सबसे ज्यादा कौन सी एजेंट पाया जाता है, तो राइसिनोलिक एसिड पाया जाता है विच रिप्रेजेंट अप टू 90% ऑफ द टोटल कैस्टर ऑयल कंट्री। कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है जिसमें 90% टोटल कैस्टर ऑयल कंटेंट्स होते हैं। इसकी फैमिली जो होती है U4BAC होती है, क्या होती है, U4BAC। केमिकल कॉन्स्टेंट्स में इसमें जितने भी एजेंट्स है, अभी बताया कि 90% जो होता है इसमें 85 से 90% रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि एक ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है। कुछ दूसरे इसमें एसिड भी पाए जाते हैं जैसे लिनोलेइक एसिड, फोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड्स एंड फ्यू अमाउंट ऑफ, ठीक है, फैटी एसिड एंड C2O। तो कुछ ऐसे एजेंट भी पाए जाते हैं कैस्टर ऑयल के केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर। जो इसका मेन कंपाउंड है वो रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि एक ट्राइग्लिसराइड है, कुछ दूसरे भी ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक। अब इसकी थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब कैस्टर ऑयल जो होता है एक वेजिटेबल ऑयल होता है जिसमें क्या रखता है, एक एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहला इसमें जो देखो बेनिफिशियल इफेक्ट है एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब इंफ्लामेशन फैलिन है कहीं पर तो उसको ठीक करने की टेंडेंसी कैस्टर ऑयल के अंदर होती है। दूसरा चीज इसका मेन है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो बैक्टीरिया है उससे बचाने की भी टेंडेंसी करता है, उसको किल करता है या सप्रेस करता है। कैस्टर ऑयल इज अ ब्रोकन डाउन इन द रिसिनोलिक एसिड इज गट विच प्रोमोट द डाइजेशन प्रोसेस। कह रहा है कैस्टर ऑयल जो है जैसे ही स्टमक में जाता है, गट में जाता है, तो ये क्या प्रमोट करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना, क्या करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक। कैसे प्रमोट करता है इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ही ये गट में जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं रिसिनोलिक एसिड के वो ब्रोकन डाउन होने लगते हैं, वो आपस में टूटने लगते हैं, टूटने की वजह से क्या करते हैं, डाइजेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, द रिसिनोलिक एसिड इज absorbed well within the skin layer and aids in maintaining healthy skin flora। मतलब जो इसका मेन कंपाउंड है रिसिनोलिक एसिड, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है कहां पर, स्किन के लेयर में, कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर की बात हो रही है, एंड एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन फ्लोरा, ठीक है ना, ठीक। तो वहां पर अंदर के जो स्किन में, गट वाल में जो फ्लोरा पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के लिए,
उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ में उन जो बॉडी की इंटरनल स्किन होती है वहां पर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, कैस्टर ऑयल इज यूज्ड extensively in treating various skin disorders including dermatitis, psoriasis and acne। कैस्टर ऑयल जो होता है वो यूज में लाया जाता है बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में, जैसे डर्मेटाइटिस मतलब किसी की खुजली हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए नॉर्मल, सोरियासिस मतलब चकत्ते टाइप के हो जाए और उसमें सूखे टाइप के हो जाए, एक्ने, ठीक है ना, पिंपल्स एक्ने हो जाए, दाग धब्बे हो जाए उसमें, तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर्स होते हैं स्किन के उसमें भी ये हेल्पफुल ट्रीटिंग। नेक्स्ट देखो, कैस्टर ऑयल हेल्प टू हील बग बाइट्स, रैशेस, इचेस। कैस्टर ऑयल इन कंडीशंस में भी हेल्प प्रोड्यूस करता है ट्रीटमेंट के तौर पर, या कह सकते हो कंडीशन स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, इचिंग है, रैशेस है, इनको भी ठीक करने में हेल्पफुल एक्शन रखता है। आगे, टू रिलीव स्किन इन्फ्लामेशन विद अ स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन सिंपली सोक अ बैंडेज विद अ कैस्टर ऑयल एंड अप्लाई टू इट द अफेक्टेड एरिया। कह रहा है रिलीव स्किन इन्फ्लामेशन। अभी हमने बताया था कि कैस्टर ऑयल जो होता है इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है, तो वही चीज को यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि स्किन इन्फ्लामेटरी एक्शन होने की वजह से स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन सिंपली सोक ऑफ a bandage with a castor oil and apply to it the affected। अगर हम किसी बैंडेज में इसको एब्जॉर्ब करके और किसी उस अफेक्टेड एरिया में लगा देते हैं तो वहां पर ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी का, सेना। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स इसकी वही होते हैं, इसको इंडियन सेना कहा जाता है, कैसिया सेना कहा जाता है, फोलिया सेना कहा जाता है और टिनेवेली सेना कहा जाता है। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। इंडियन सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया अंगस्टिफोलिया। मतलब जो अपने इंडिया का सेना होता है, सेना लीफ, इसको सुखा के ऑब्जर्व किया जाता है कैसिया अंगस्टिफोलिया को, विच इज कॉमर्शियली नोन एज टिनवेली सेना, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टिन्यूवेली सेना के नाम से जानते हैं, जिसकी फिजिकल कांस्टेंट इसमें भी इमोडिन पाया जाता है। अभी इससे पहले एक एजेंट पढ़ा था उसमें भी इमोडिन था, लेकिन उसकी क्वांटिटी इमोडिन की वहां पर कम थी। यहां पर जो एजेंट पाया जाता है केमिकल कांस्टेंट में, रीन और एलोय इमोडिन भी प्रेजेंट होता है। एलोय में इमोडिन कहां प्रेजेंट था, आपका एलोवेरा में, तो यहां पर भी पाया जाता है, बस कहीं ना कहीं क्वांटिटी उसी हिसाब से स्पेसिफिक रहती है। इसका जो मेन कंपाउंड है सेनोसाइड, सेना से सेनोसाइड बनते हैं, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी, जो भी आइसोमर होते हैं, आइसोमर एक दूसरे, आइसोमर मतलब एक फॉर्म से बनी हुई दूसरा उसका हमशक्ल हो जाना, उसी को आइसोमर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है, इन सेनोसाइड ए a glycan is present in dextro rotatory form and in the sinusoid B a glycan is present in mesoform। पहले वाले में बात कही है, सेनोसाइड ए में जो इसका बिना ग्लूकोज वाला पार्ट होता है। देखो जब अपन ने ग्लाइकोसाइड पढ़ा था तो वहां पर दो चीजें थी, ग्लाइकॉन और अग्लाइकॉन, दो पार्ट से मिलके ग्लाइकोसाइड बनता है। ग्लाइकॉन का मतलब जिसमें ग्लूकोज का लेवल हो, अग्लाइकॉन का मतलब जिसमें ग्लूकोज का लेवल ना हो। तो वही कह रहा है कि सेनोसाइड ए में अग्लाइकॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म में। अब डेक्स्ट्रो और लीवो ये बहुत डिटेल की चीज हो जाती है, डेक्स्ट्रो फॉर्म कैसे होते हैं, लीवो फॉर्म कैसे होते हैं। अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो लीवो होता है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कंपाउंड जो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है उनके पोजीशन, मतलब उनकी पोजीशन जो है किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जो इसमें कंपाउंड लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनकी बैलेंसिंग के बिहाफ पे, उनकी बैलेंसिंग के बिहाफ पे हम लोग ये डिनोटेट करते हैं कि वो कंपाउंड किस हिसाब से, अगर घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, ऊपर से घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, ठीक है, पहले बड़ा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, क्लॉकवाइज में,
तो जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं लीवोरोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घटते से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, उल्टे साइड में, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इसमें देखते हैं, 2 नैफ्थोलीन ग्लाइकोसाइड आर प्रेजेंट इन द सेना लीव्स। तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि सेना लीव्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। बस सेना के अंदर रेइन और एबोडिन पाया जाता है, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी पाया जाता है, जो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। फिर उसके बाद नीचे लिख सकते हो नैप्थोलीन भी पाया जाता है, जो सेना लीव के अंदर। बस इतना खाली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिख सकते हो। थेराप्यूटिक एफिकेसी में सेना इज यूज्ड टू रिलीव ऑकेजनली कॉन्स्टिपेशन इन एडल्ट। सेना बड़ों में, एडल्ट्स का मतलब बड़ों में, ठीक है, क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को कभी कभी ठीक करता, रिलीव ऑकेजनली कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से कभी कभी रिलीफ दिला देता है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों में भी। दिस मेडिसिन इज अ लैक्सेटिव। ये मेडिसिन कैसी है, लैक्सेटिव है। इट जनरली प्रोड्यूस बाउल मूवमेंट इन 6 to 12 आवर्स। जो सेना होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। बाउल मूवमेंट समझते हो, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी का बढ़ जाना, ठीक है ना, उसका मूवमेंट करना 6 से 12 घंटे में क्या करता है, एक बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। दिस मेडिसिन इज अवेलेबल विदाउट योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन।